मूल्यवान सेशन था। आपको कोटि कोटि धन्यवाद मास्टर्स। जो जो शेयरिंग करना चाहता है, यस रजनी मैम, अनम्यूट कीजिए और कैमरा ऑन कीजिए। अभिनंदन शिल्पा मैम, अभिनंदन सभी मास्टर्स को। मैं जीसस और क्राइस्ट से कनेक्ट हो गई थी। और जैसे मतलब जैसे उनको हैंग किया था क्रॉस पे, वैसे उनका दर्शन हुआ था। फिर मैंने उनको वही बोला कि ये प्यार और ये जो आप में जो तत्व है प्यार का और क्षमा करने का, वो वो ऊर्जा जो है वो मुझे प्रदान कीजिए, वो तत्व मुझे भी दीजिए ऐसे। तो वहां से ऐसा व्हाइट कलर का ऐसा ऊर्जा दिखा और बाद में एकदम छोटा सा स्टार दिखा। ये अनुभव हुआ मैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू रजनी मैम। बिजल मैम, अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन सभी को। मैम मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, पर मैं मतलब जितना शेयर कर सकती हूँ। सबसे पहले तो मैम मैं आपका तहे दिल से ग्रेटिट्यूड कहना चाहती हूँ, क्योंकि मतलब वीकेंड पे कभी ऐसे होता है कि मैं ज्वाइन नहीं कर पाती, तो पौने 10 बजे 10 बजे मैं कहीं भी होती हूँ, मेरा सहस्त्रा चक्र पे वाइब्रेशन शुरू हो जाते हैं। और मुझे सोचती हूँ कि मतलब आप लोगों का टीम का कितना डेडिकेशन है कि आप एक भी दिन मिस नहीं करते, कुछ भी हो ध्यान चालू ही रहता है, मतलब कितना डेडिकेशन है। और उसके बदले आप लोग कुछ चाहते भी नहीं हो, कभी आपने कुछ नहीं मतलब मांगा मुझे, बिना मांगे आप सब दे रहे हो। मैं बहुत बार बोलना चाहा, पर आज मैं तहे दिल से मतलब कल मैंने नहीं ज्वाइन कर पाई, पर पौने 10 बजे 10 बजे सहस्त्र चक्र पे वाइब्रेशन शुरू हो गए। आज ध्यान, पूरे ध्यान में मुझे रोने ऐसे लग रहा था, आंखों से पानी टपक रहे थे। और दूसरा कि वुमेन्स डे के दिन आपने मतलब ध्यान लिया, तो आपने श्री यंत्र नाभि चक्र पे एक्टिवेट किया था। और मैंने आज जब दीप्ति मैम का सुना तो उन्होंने भी यही बात की थी कि भारत देश एक केंद्र बनेगा और पूरे विश्व में श्री यंत्र की ऊर्जा पसरेगी। तो मतलब आपने इतना बड़ा काम हमारे ऊपर किया है, उसका कुछ उद्देश्य है, कुछ मैसेज है जो मैंने मिस किया है। दूसरा, उस दिन रात को 2:30 बजे तक प्रोसेस चालू था, बहुत हैवी एनर्जी थी, इसलिए मैं शेयर ही नहीं कर पाई, बाद में ट्रांस में चली गई। और जब रात को सोने गई ना, तो मुझे ऐसा लगा मैं कहीं पे खड़ी हूँ और डॉगी आके मुझे चाट रहा है। तो मैं एकदम से कि बेड में कैसे डॉगी आ गया। फिर आज मुझे इंट्यूशन से पता चला कि वो उस प्राणी बोल रहे हैं कि जैसे मेरी प्रार्थनाओं में हमेशा धरती माँ रहती है, वैसे हमें भी इंक्लूड करो, हमें भी इसकी जरूरत है। तो ये एक बात पता चली। और दूसरा कि कल मतलब मुझे ना नाभि पे नहीं, पर नाभि की बाजू में लेफ्ट साइड पे वाइब्रेशन हो रहे थे, जो आगे किसी ने ग्रुप में शेयर किया था। तो वो क्या है, अगर आप बता सके तो। और एक देखो, शेयर करना था मैम, हाँ मतलब बोलिए, आपका आज, कंप्लीट कीजिए। हाँ, और मतलब आपने जो एनर्जी चेंज का आज आप बता रहे थे, तो उस दिन जब मेरी एनर्जी चेंज हुई थी, तो धीरे धीरे मुझे समझा सिर्फ मेरी एनर्जी चेंज नहीं हुई है, मेरे आजू बाजू का पूरा एटमोस्फियर, मेरे आजू बाजू के लोग, सब कुछ चेंज हो गया है। बाबा जी ने मतलब मेरे लिए रास्ते ओपन कर दिए हैं मेरे सोल पर्पस तक पहुंचने के लिए, मतलब इतना आसान कर दिए मेरे लिए, मैं वो शब्दों में शुक्रिया नहीं अदा कर सकती। और आप जब शांति और उसकी बात कर रहे थे परिवार की, तो मुझे ऐसा लग रहा था यूनिवर्स से गोल्डन स्टार मेरे ऊपर पड़ रहे हैं, स्पार्कलिंग हो रही है। बिजल आप मैम, पहले तो स्टेबल हो पान जाइए, ब्रिजन पानी मैम, पी थोड़ा लीजिए। पानी पीजिए।
रिलैक्स करिए। आपको जो प्राप्त हुआ है वो आनंद के अश्रु है ये सब। तो पहले रिलैक्स हो जाइए, खुद को रिलैक्स दीजिए। और जो नाभि चक्र का आपने पूछा, तो महिला दिन में उस टाइम जो हुआ था वो नाभि चक्र में श्री यंत्र स्थापित हो गया था। तो बहुत सारे मास्टरों को ऐसा वो उसका वाइब्रेशन फील हुआ है। तो वो आपको शायद हुआ होगा। हाँ, तो बहुत सुंदर आपके अनुभव है। तो ऐसी ज्यादा ऊर्जा होने पर थोड़ा पानी पीना है और खुद को स्थिर रखना है। अपने भावों के ऊपर भी कंट्रोल। यह बहुत बार बाबा जी ने कहा है कि अति आनंद अति दुख भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमें स्टेबल रहने की कोशिश करना है, धीरे धीरे सीखना है हमें सभी को। धीरे धीरे ये बातों को सीखना है और स्वयं के अंदर इसका बदलाव आया है या नहीं आया, ये स्वयं को ही फील होना चाहिए, स्वयं को ही जानना है। ना कि कोई आके आपको बताएगा कि ये आपके अंदर बदलाव हुआ है, ये नहीं। वो खुद को फील होना चाहिए, खुद के अंदर वो बदलाव खुद को महसूस होना चाहिए। तो बहुत अच्छा आप चल रहे हो अध्यात्म के बात पे। ऐसे ही बढ़िए। सिर्फ अपनी इमोशन के ऊपर थोड़ा सा धीरे धीरे कंट्रोल संयम करते जाइए। होता है, मैं भी आपकी तरह बहुत इमोशनल थी, फिर धीरे धीरे मास्टर्स हमें बनाते जाते हैं और हमें सिर्फ सरेंडर होके वो करना है। जो भी ज्ञान दिया जाता है उसमें बताया जाता है, सिर्फ सुन के छोड़ना नहीं है, उसको फॉलो करना है। नहीं तो प्रयास तो भी कर सकते हैं हम। 100% नहीं दे सकते तो 50%, 60% तो प्रयास कर सकते हैं ना, स्वयं के आत्मा के ग्रोथ के लिए। ये हमारा ही उद्धार होगा इसमें। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छे आपके अनुभव है। थैंक यू विजय, थैंक यू। आज भी मैम पूरा राइट ब्रेन पे प्रोसेस हुआ है और बाद में लेफ्ट ब्रेन पे वेव्स आने लगे। मैंने बोला अभी तो राइट ब्रेन पे, फिर आपने बोला लेफ्ट ब्रेन पे वो एनर्जी आ रही है करके, मतलब ठीक नहीं है नहीं, प्रोसेस। लेफ्ट साइड को नहीं बोला है। नहीं, वो राइट ब्रेन पे। हाँ, वो पृथ्वी फिर माँ हुआ के मतलब। कोर में जाने के बाद वो ऊर्जा का फ्लो दोनों साइड से ऐसे ऊपर आके फिर सहस्त्रार से फिर हमारे शरीर के अंदर फैल गया। इसको बताया गया था। राइट ब्रेन में प्रोसेस चालू थी, उसके बाहर की भी आज पहली बार चक्र दिखाए गए हैं। 8वां चक्र, 9वां चक्र, ये तो हम बाबा जी ने पहले ज्ञान दिया है। अभी ये राइट ब्रेन के बाजू का जो चक्र था वो पहली बार आज वो सामने आया है। मास्टर्स ने उसका ज्ञान, जो प्रोसेस जो भी है फील हमें करवा के दिया, उसका ज्ञान दिया है हमें। किसी को समझ में आया होगा या नहीं आया होगा, फिर भी वो उस ऊर्जा के साथ हम कनेक्टेड थे सभी। सभी हम, मुझे नहीं, बाबा जी को धन्यवाद कीजिए, माता जी को कीजिए, सभी दिव्य आत्माओं को कि उन्होंने हमें इतना बड़ा ज्ञान दिया। मैं तो सिर्फ माध्यम हूँ। और कि मैं आपको बता रही हूँ, बाबा जी जो बताते सभी वो मास्टरों का ज्ञान है। वो सिर्फ मेरा मुख के द्वारे आपके तक वो पहुंचाने का कार्य मैं कर रही हूँ। बाकी सभी तो हम दिव्य आत्मा है, एक समान ही है, कोई यहाँ छोटा बड़ा नहीं है। सभी सीखेंगे, सीखते जाएंगे और सीखना ही है हमें, लास्ट श्वास तक ज्ञान लेना ही। इतना ज्ञान यूनिवर्स में भरा है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते इसको। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। वो सोच सोच के परे है, मैं तो बोलूंगी सोच के परे है इतना ज्ञान। थैंक यू विजय। ग्रेटिट्यूड में। थैंक यू पिचल मैम अपना अनुभव साझा करने के लिए। राजश्री मैम अनम्यूट कीजिए और कैमरा ऑन कीजिए। आणि ग्रुपमध्ये सर्वांना कोटी आत्मा। हाँ, आप थोड़ा सा माइक या आपका वो पास में ले लीजिए, आपका आवाज स्लो आता है।
आता है तो हाँ, यस यस, बोलिए. मी ना थोडं उशिरा जॉईन झाले आणि मला जे थोडं लिहायला आलं नाही ते मी वाचून दाखवते. प्रेम आणि प्रेमाचा प्रभाव हा भौतिक जीवनावर पडत असतो. तसाच तो मनावर आणि त्याहूनही अंतर्मनावर त्याचे पडसाद उमटत असतात. त्याचप्रमाणे ध्यान आणि ध्यानातील अनुभव भौतिक आणि आध्यात्मिक जीवनावर त्याचा प्रभाव पडत असतो. प्रेम आणि दुःख हे एकसारखे असतात ना, की ध्यान आणि ध्यानातील अनुभव एकसारखे असतात. बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर. थैंक यू राजश्री मैम. थैंक यू राजश्री मैम. रजनी मैम, आप कुछ कहना चाहते हो तो अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए. यस यस, आपने मैडम और एक बोलना था. राइट ब्रेन में जब बोला था ना ऊर्जा, तो मैं राइट ब्रेन के वेन्स के अंदर चली गई थी और वहां का ऊर्जा मैंने देखा. मतलब देख, मतलब लाइट्स ऐसे दिख रहे थे मुझे, ऐसे वो ऊर्जा पूरा दिख रही थी. थोड़ा सा ब्लू कलर, फिर बाद में जैसे डिम, जैसे अपना बल्ब रहता है डिम, बल्ब कैसा रहता है, बल्ब का लाइट, वैसी ऊर्जा दिखी मुझे वेन्स के अंदर. और फिर जब आपने बोला ना राइट साइड में बाहर एक चक्र है, तो उसका ऊर्जा भी ऐसा फील हुआ मुझे, ऐसे जैसे उधर से ऐसे कुछ ऊर्जा आ रही है सर पे, इस साइड से ऐसे वो भी फील हुआ. और जब आपने बोला धरती माँ से गोल्डन एनर्जी आ रही है, तो मेरा अपना स्पाइनल कॉर्ड जो रहता है उसमें वो पूरा ऊपर तक पूरा गोल्डन गोल्डन ऐसे दिखा दिया मुझे. वो ऐसे वो ऊर्जा दिखाई दी. ये बहुत बताना. सुंदर. थैंक यू थैंक यू सो रजनी मैम. मच. थैंक यू थैंक यू. मैम. पूजा मैम, अनम्यूट कीजिए और कैमरा ऑन कीजिए. आत्मवंदन मैम. सॉरी भारती मैम, मेरा थोड़ा नेटवर्क का इश्यू है, इसलिए कैमरा नहीं ऑन कर सकती, ठीक है, क्योंकि बोलिए कैमरा ऑन किया आत्मवंदन. तो फिर मुझे शेयरिंग ही नहीं करने को होता है. बोलिए यस, बोलिए. चलेगा, बोलिए. हाँ, कुछ नहीं, मतलब उस दिन भी शेयरिंग बाकी रह गया था, लेकिन उस दिन का मतलब हो गया. आज का थोड़ा सा ये हुआ कि जब आप शिल्पा मैम बोले कि राइट ब्रेन में कुछ मास्टर का हीलिंग चल रहा है, तो मेरे अंदर मतलब वो महसूस हुआ, मुझे फील भी हुआ कुछ ऐसा. मतलब आकाश गंगा रहती ना हमारी, आकाश के जैसे तारे ग्रह कुछ तो ऐसा मुझे दिख रहा था ध्यान में आज. बहुत सुंदर. मतलब हाँ, वो कुछ ऐसे एस्ट्रल ट्रैवल जैसा कुछ तो हुआ आज ध्यान में. थैंक यू. यही बताना था. थैंक यू you, फॉर पूजा दिस. मैम. थैंक राजेश्वरी मैम, अनम्यूट कीजिए, बोलिए मैम. मला पण राईट साईडला ब्रेनवर ना भरपूर गोल्डन प्रकाश भरपूर वेळ दिसत होता. बराच वेळ दिसत होता त्याला पहाटे आणि सभी एक काश. बोलिए. कलश पण असं दिसला एकदा सहस्त्रावरती, आणि तो वरती निघाला आणि वरती गेला. बहुत सुंदर अनुभव आए हैं सभी को आज. राइट ब्रेन में प्रोसेस भी हुए हैं. बहुत सारे मास्टर्स ने लाइट को महसूस किया. बहुत सुंदर. ऐसे ही ध्यान करते रहे और अपनी आत्मा का उद्धार करिए सभी मास्टर्स. तो थैंक यू ऑल मास्टर्स. थैंक यू ऑल मास्टर्स. इन्फिनिटी अनंत कुंज सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी के आत्मा को कोटि कोटि प्रणाम. शुभ रात्रि. शुभ रात्रि. शिल्पा मैम, आप सभी मास्टर्स को. मैं जीसस क्राइस्ट से कनेक्ट हो गई थी, और जैसे मतलब जैसे उनको हैंग किया था क्रॉस पे, वैसे उनका दर्शन हुआ था. फिर मैंने उनको वही बोला कि ये प्यार और ये
जो आप में जो तत्व है प्यार का और क्षमा करने का, वो वो ऊर्जा जो है वो मुझे प्रदान कीजिए, वो तत्व मुझे भी दीजिए ऐसे। तो वहां से ऐसे व्हाइट कलर का ऐसा ऊर्जा दिखा और बाद में एकदम छोटा सा स्टार दिखा। ये अनुभव हुआ मैं। बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। थैंक यू रजनी मैम। बहुत सुंदर। बिजल मैम, अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन सभी को। मैम आत्मवंदन। मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, पर मैं मतलब जितना शेयर कर सकती हूँ। सबसे पहले तो मैम मैं आपका तहे दिल से ग्रेटिट्यूड कहना चाहती हूँ, क्योंकि मतलब वीकेंड पे कभी ऐसे होता है कि मैं ज्वाइन नहीं कर पाती, तो 9:45 बजे 10 बजे मैं कहीं भी होती हूँ, मेरा सहस्त्रा चक्र पे वाइब्रेशन शुरू हो जाते हैं। और मुझे सोचती हूँ कि मतलब आप लोगों का टीम का कितना डेडिकेशन है कि आप एक भी दिन मिस नहीं करते, कुछ भी हो ध्यान चालू ही रहता है, मतलब कितना डेडिकेशन है। और उसके बदले आप लोग कुछ चाहते भी नहीं हो, कभी आपने कुछ नहीं मतलब मांगा मुझे, बिना मांगे आप सब दे रहे हो। मैं बहुत बार बोलना चाहा, पर आज मैं तहे दिल से मतलब कल मैंने नहीं ज्वाइन कर पाई, पर 9:45 बजे 10 बजे सहस्त्र चक्र पे वाइब्रेशन शुरू हो गए। आज ध्यान, पूरे ध्यान में मुझे रोने ऐसे लग रहा था, आंखों से पानी टपक रहे थे। और दूसरा कि वुमेन्स डे के दिन आपने मतलब ध्यान लिया, तो आपने श्री यंत्र नाभि चक्र पे एक्टिवेट किया था। और मैंने आज जब दीप्ति मैम का सुना तो उन्होंने भी यही बात की थी कि भारत देश एक केंद्र बनेगा और पूरे विश्व में श्री यंत्र की ऊर्जा पसरेगी। तो मतलब आपने इतना बड़ा काम हमारे ऊपर किया है, उसका कुछ उद्देश्य है, कुछ मैसेज है जो मैंने मिस किया है। दूसरा, उस दिन रात को 2:30 बजे तक प्रोसेस चालू था, बहुत हैवी एनर्जी थी, इसलिए मैं शेयर ही नहीं कर पाई, बाद में ट्रांस में चली गई। और जब रात को सोने गई ना, तो मुझे ऐसा लगा मैं कहीं पे खड़ी हूँ और डॉगी आके मुझे चाट रहा है। तो मैं एकदम से कि बेड में कैसे डॉगी आ गया। फिर आज मुझे इंट्यूशन से पता चला कि वो उस प्राणी बोल रहे हैं कि जैसे मेरी प्रार्थनाओं में हमेशा धरती माँ रहती है, वैसे हमें भी इंक्लूड करो, हमें भी इसकी जरूरत है। तो ये एक बात पता चली। और दूसरा कि कल मतलब मुझे ना नाभि पे नहीं, पर नाभि की बाजू में लेफ्ट साइड पे वाइब्रेशन हो रहे थे, जो आगे किसी ने ग्रुप में शेयर किया था। तो वो क्या है, अगर आप बता सके तो। और एक लेकिन शेयर करना था मैम, हाँ, मतलब बोलिए, आपका आज, कंप्लीट कीजिए। हाँ, और मतलब आपने जो एनर्जी चेंज का आज आप बता रहे थे, तो उस दिन जब मेरी एनर्जी चेंज हुई थी, तो धीरे धीरे मुझे समझा सिर्फ मेरी एनर्जी चेंज नहीं हुई है, मेरे आजू बाजू का पूरा एटमोस्फियर, मेरे आजू बाजू के लोग, सब कुछ चेंज हो गया है। बाबा जी ने मतलब मेरे लिए रास्ते ओपन कर दिए हैं मेरे सोल पर्पस तक पहुंचने के लिए, मतलब इतना आसान कर दिया मेरे लिए, मैं वो शब्दों में शुक्रिया नहीं अदा कर सकती। और आप जब शांति और उसकी बात कर रहे थे परिवार की, तो मुझे ऐसा लग रहा था यूनिवर्स से गोल्डन स्टार मेरे ऊपर पड़ रहे हैं, स्पार्कलिंग हो रही है। बिजल आप मैम, पहले तो स्टेबल हो पान जाइए, बिजल पानी मैम, पी थोड़ा लीजिए। पानी पीजिए, रिलैक्स करिए। आपको जो प्राप्त हुआ है वो आनंद के अश्रु है ये सब। तो पहले रिलैक्स हो जाइए, खुद को रिलैक्स दीजिए। और जो नाभि चक्र का आपने पूछा, तो महिला दिन उस टाइम जो हुआ था, वो नाभि चक्र में श्री यंत्र स्थापित हो गया था। तो बहुत सारे मास्टरों को ऐसा वो उसका वाइब्रेशन फील हुआ है, तो वो आपको शायद हुआ होगा। हाँ, तो बहुत ही सुंदर आपके अनुभव है।
तो ऐसी ज्यादा ऊर्जा होने पर थोड़ा पानी पीना है और खुद को स्थिर रखना है। अपने भावों के ऊपर भी कंट्रोल। यह बहुत बार बाबा जी ने कहा है कि अति आनंद अति दुख भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमें स्टेबल रहने की कोशिश करना है, धीरे धीरे सीखना है हमें सभी को, धीरे धीरे ये बातों को सीखना है। और स्वयं के अंदर इसका बदलाव आया है या नहीं आया, ये स्वयं को ही फील होना चाहिए, स्वयं को ही जानना है, ना कि कोई आके आपको बताएगा कि ये आपके अंदर बदलाव हुआ है। ये नहीं, वो खुद को फील होना चाहिए, खुद के अंदर वो बदलाव खुद को महसूस होना चाहिए। तो बहुत अच्छा आप चल रहे हो अध्यात्म के बात पे, ऐसे ही बढ़िए। सिर्फ अपने इमोशन के ऊपर थोड़ा सा धीरे धीरे कंट्रोल संयम करते जाइए। होता है, मैं भी आपकी तरह बहुत ही इमोशनल थी, फिर धीरे धीरे मास्टर्स हमें बनाते जाते हैं और हमें सिर्फ सरेंडर होके वो करना है। जो भी ज्ञान दिया जाता है उसमें बताया जाता है, सिर्फ सुन के छोड़ना नहीं है, उसको फॉलो करना है। नहीं तो प्रयास तो भी कर सकते हैं हम, 100% नहीं दे सकते तो 50%, 60% तो प्रयास कर सकते हैं ना, स्वयं के आत्मा के ग्रोथ के लिए। ये हमारा ही उद्धार होगा इसमें। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छे आपके अनुभव है। थैंक यू विजय, थैंक यू। आज भी मैम पूरा राइट ब्रेन पे प्रोसेस हुआ है और बाद में लेफ्ट ब्रेन पे वेव्स आने लगे। मैंने बोला अभी तो राइट ब्रेन पे, फिर आपने बोला लेफ्ट ब्रेन पे वो एनर्जी आ रही है करके, मतलब ठीक नहीं है नहीं, प्रोसेस। लेफ्ट साइड को नहीं बोला है। नहीं, वो राइट ब्रेन पे। हाँ, वो पृथ्वी फिर माँ हुआ के मतलब। कोर में जाने के बाद वो ऊर्जा का फ्लो दोनों साइड से ऐसे ऊपर आके फिर सहस्त्रार से फिर हमारे शरीर के अंदर फैल गया, इसको बताया गया था। राइट ब्रेन में प्रोसेस चालू थी, उसके बाहर की भी आज पहली बार चक्र दिखाए गए हैं। 8वां चक्र 9वां चक्र ये तो हम बाबा जी ने पहले ज्ञान दिया है। अभी ये राइट ब्रेन के बाजू का जो चक्र था वो पहली बार आज वो सामने आया मास्टर्स ने, उसका ज्ञान जो प्रोसेस जो भी है फील हमें करवा के दिया, उसका ज्ञान दिया है हमें। किसी को समझ में आया होगा या नहीं आया होगा, फिर भी वो उस ऊर्जा के साथ हम कनेक्टेड थे सभी। सभी हम, मुझे नहीं, बाबा जी को धन्यवाद कीजिए, माता जी को कीजिए, सभी दिव्य आत्माओं को कि उन्होंने हमें इतना बड़ा ज्ञान दिया। मैं तो सिर्फ माध्यम हूँ, और कि मैं आपको बता रही हूँ, बाबा जी जो बताते सभी वो मास्टरों का ज्ञान है। वो सिर्फ मेरा मुख के द्वारे आपके तक वो पहुंचाने का कार्य मैं कर रही हूँ। बाकी सभी तो हम दिव्य आत्मा है, एक समान ही है, कोई यहाँ छोटा बड़ा नहीं है। सभी सीखेंगे, सीखते जाएंगे, और सीखना ही है हमें, लास्ट श्वास तक ज्ञान लेना ही। इतना ज्ञान यूनिवर्स में भरा है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते इसको। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, वो सोच सोच के परे है, मैं तो बोलूंगी सोच के परे है, इतना ज्ञान। थैंक यू विजय। ग्रेटिट्यूड में। थैंक यू पिचल मैम अपना अनुभव साझा करने के लिए। राजश्री मैम अनम्यूट कीजिए और कैमरा ऑन कीजिए। आणि ग्रुपमधील सर्वांना कोटी कोटी अभिनंदन. हाँ, आप थोड़ा सा माइक या आपका वो पास में ले लीजिए, आपका आवाज स्लो आता है। आता येतो. हाँ, यस यस, बोलिए। मी ना थोडं उशिरा जॉईन झाले आणि मला जे थोडं लिहायला आलं नाही ते मी वाचून दाखवते. प्रेम आणि प्रेमाचा प्रभाव हा भौतिक जीवनावर पडत असतो, तसाच तो मनावर आणि त्याहूनही अंतर्मनावर त्याचे पडसाद उमटत असतात. त्याचप्रमाणे ध्यान आणि ध्यानातील अनुभव भौतिक आणि आध्यात्मिक
आध्यात्मिक जीवनावर त्याचा प्रभाव पडत असतो. प्रेम आणि दुःख हे एकसारखे असतात ना, की ध्यान आणि ध्यानातील अनुभव एकसारखे असतात. बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। थैंक यू राजश्री मैम। थैंक यू राजश्री मैम। रजनी मैम, आप कुछ कहना चाहते हो तो अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। यस यस, आप मैडम, और एक बोलना था। राइट ब्रेन में जब बोला था ना ऊर्जा, तो मैं राइट ब्रेन के वेन्स के अंदर चली गई थी और वहां का ऊर्जा मैंने देखा। मतलब देख, मतलब लाइट्स ऐसे दिख रहे थे मुझे, ऐसे वो ऊर्जा पूरा दिख रही थी, थोड़ा सा ब्लू कलर। फिर बाद में जैसे डिम, जैसे अपना बल्ब रहता है, डिम बल्ब कैसा रहता है, बल्ब का लाइट, वैसी ऊर्जा दिखी मुझे वेन्स के अंदर। और फिर जब आपने बोला ना राइट साइड में बाहर एक चक्र है, तो उसका ऊर्जा भी ऐसा फील हुआ मुझे, ऐसे जैसे उधर से ऐसे कुछ ऊर्जा आ रही है सर पे, इस साइड से ऐसे वो भी फील हुआ। और जब आपने बोला धरती माँ से गोल्डन एनर्जी आ रही है, तो मेरा अपना स्पाइनल कॉर्ड जो रहता है, उसमें वो पूरा ऊपर तक पूरा गोल्डन गोल्डन ऐसे दिखा दिया मुझे, वो ऐसे वो ऊर्जा दिखाई दी। ये बहुत बताना। सुंदर। थैंक यू थैंक यू सो रजनी मैम। मच। थैंक यू थैंक यू। मैम। पूजा मैम, अनम्यूट कीजिए और कैमरा ऑन कीजिए। आत्मवंदन मैम। सॉरी भारती मैम, मेरा थोड़ा नेटवर्क का इश्यू है, इसलिए कैमरा नहीं ऑन कर सकती, ठीक है, क्योंकि बोलिए कैमरा ऑन किया आत्मवंदन। तो फिर मुझे शेयरिंग ही नहीं करने को होता है। बोलिए यस, बोलिए आप। चलेगा, बोलिए। हाँ, कुछ नहीं, मतलब उस दिन भी शेयरिंग बाकी रह गया था, लेकिन उस दिन का मतलब हो गया। आज का थोड़ा सा ये हुआ कि जब आप शिल्पा मैम बोले कि राइट ब्रेन में कुछ मास्टर का हीलिंग चल रहा है, तो मेरे अंदर मतलब वो महसूस हुआ, मुझे फील भी हुआ कुछ ऐसा। मतलब आकाश गंगा रहती ना हमारी, आकाश के जैसे तारे ग्रह कुछ तो ऐसा मुझे दिख रहा था ध्यान में आज। बहुत सुंदर। मतलब हाँ, वो कुछ ऐसे एस्ट्रल ट्रैवल जैसा कुछ तो हुआ आज ध्यान में। थैंक यू। यही बताना था। थैंक यू फॉर पूजा दिस। मैम। थैंक राजेश्वरी मैम, अनम्यूट कीजिए, बोलिए मैम। मला पण राईट साईडला ब्रेनवर ना भरपूर गोल्डन प्रकाश भरपूर वेळ दिसत होता, बराच वेळ दिसत होता त्याला पहाटे आणि सभी का बोलिए। कलश पण असं दिसला एकदा सहस्त्रावरती, आणि तो वरती निघाला आणि वरती गेला। बहुत सुंदर अनुभव आए हैं सभी को आज। राइट ब्रेन में प्रोसेस भी हुए हैं, बहुत सारे मास्टर्स ने लाइट को महसूस किया। बहुत सुंदर। ऐसे ही ध्यान करते रहे और अपनी आत्मा का उद्धार करिए सभी मास्टर्स। तो थैंक यू ऑल मास्टर्स। थैंक यू ऑल मास्टर्स। इन्फिनिटी अनंत कुंज सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी के आत्मा को कोटि कोटि प्रणाम। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।